गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ आज की जो क्लास है, हम लोग आज क्लास जो है फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो आज हमारा होगा। और हम लोगों ने काफ़ी फर्स्ट चैप्टर में मोशन में बहुत टाइम दे दिया एंड न्यूमेरिकल सेक्शन में डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन एनसीईआरटी के हमने लगाए थे और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं लगा दूंगा वो तो आपको लगाने ही है फेयर कॉपी में। और वैसे भी मैंने सारा होल्ड होमवर्क दिया हुआ था और बाकी जो रह जाएंगे आपको वो सारे लगाने ही हैं। आपको डाउट रहेगा तो क्लासेस में जब मिलेंगे तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, सो क्लास नाइन्थ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इन लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एनसीईआरटी दैट अब्दुल वन कि अब्दुल अपने घर से स्कूल जाता है। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी। और मैंने पहले भी कहा फिजिक्स के क्वेश्चन में कि लगाने का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल होता है। क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, रीड आउट करने के बाद उसको समझिए तो क्या क्या वैल्यूज गिवन दिया हुआ उसको नोट डाउन कर लीजिए, तो क्या पूछ रहा है और क्या फॉर्मूला हमारे पास है। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये रहा, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? क्या बोल रहा है, एक लेक है, एक तालाब है, उसपे एक मोटर की बोट है और वो स्टार्ट कर रही है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। तो हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ा था, 3 फॉर्मूले पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन के। वो कौन कौन से थे? द फर्स्ट वन इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। द सेकेंड वन इज s इज इक्वल्स टू ut plus half at का स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी कहीं लिखा रहता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, मतलब ये इधर चला गया तो भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें सारी टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए कि v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, s हमारा क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ए हमारा क्या है, एक्सीलरेशन। अगर इंक्रीज कर रहा होगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी इनिशियल टू फाइनल तो एक्सीलरेशन, अगर डिक्रीज कर रही होगी तो रिटार्डेशन। पर क्या फर्क आ जाएगा, माइनस का ए, है ना। टी हमारा क्या है, टाइम। बस ये सारे टर्म्स थे, ये सारे टर्म्स लास्ट पे अगर आपको याद ध्यान में नहीं तो प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में कुछ चीज़ें मैंने और नोट करवाई थी। वो क्या करवाई थी कि कब हमारे u जीरो होता है, कब v जीरो होता है और कब a जीरो होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो u क्या है, इनिशियल, है ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, v हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, a हमारा क्या है, एक्सीलरेशन, है ना। तो यहाँ पे कहीं लिखा होगा तो ये क्या है, इनिशियल, यानी कि जब बॉडी स्टार्ट कर रही है। तो बोला अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। अगर हम रेस्ट से स्टार्ट नहीं मानते हैं तो यू की कोई ना कोई वैल्यू होगी, है ना। अगर हम ये मानते हैं कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उस कंडीशन में यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट न्यूमेरिकल्स में कहीं पे भी दिया रहता है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो यू की वैल्यू क्या होगा, जी आप जीरो हो गई। और जब यहाँ पे अगर नहीं मानेंगे वहाँ पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, वी क्या है, व्हेन बॉडी कम टू रेस्ट, यानी बॉडी कहीं से स्टार्ट करती है और मूव करने के बाद किसी एक पॉइंट पहुंचने के बाद यहाँ पे रुक जाती है, ब्रेक अप्लाई करते हैं और बॉडी यहाँ पे जाके रुक जाती है। उस कंडीशन में ये हमारा यू हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वी और यहाँ जो वेलोसिटी हो जाएगी यू। यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ जाके रुक जाती है तो वी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे कम्स टू रेस्ट ना। ये बात क्लियर हो गई। एंड सेकेंड, द लास्ट पोजिशन इज एक्सीलरेशन, कि u और v दोनों अगर इक्वल हो जाए, यानी कि बॉडी अगर यहाँ से स्टार्ट करती है 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से, वेलोसिटी से, और यहाँ भी पहुँचती है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन ये 5 ही रहता है, कहीं पे भी चेंज नहीं करता है। उस कंडीशन में एक्सेलेरेशन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इज यूनिफॉर्म कह लो।
वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर ये भी मान लीजिए 5 है, ये भी 5 है, तो 5 माइनस 5 0, है ना। तो इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए, दिमाग में हमेशा रखेंगे, तो और आगे स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं, अब आप क्लास 9 10th में आ गए हैं, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको एनसीईआरटी से ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स तो कहीं से भी बन सकते हैं ना, आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि बहुत बच्चे कह रहे थे सर आप एक्सरसाइज दे दीजिए, तो एक्सरसाइज देखिए क्लास 8 में होता है ना, सर पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करवाते हैं। क्लास 9 10th में ऐसा नहीं होता है ना, आगे क्लास में कभी होगा। जो मैंने पढ़ाया, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, उसका मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिया। न्यूमेरिकल्स मैं लगवा रहा हूँ, बाकी जो है आप खुद लगाइएगा ना, कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, तो आपको पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या चीज़ दिया हुआ था। बोल रहा है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। एक मोटर बोट है, कहाँ से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी कि यहाँ पे क्या जीरो हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, मगर हमको दिमाग में रखना होगा। Starting from the rest on a lake of accelerate in a straight line at constant rate of, यहाँ पे दिया हुआ एक्सीलरेशन ए दिया हुआ है कितना, 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सीलरेशन दिया हुआ यानी कि उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, स्टार्टिंग की जीरो से और लगातार की स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। एक्सीलरेशन दिया हुआ है इन 8 सेकंड, जो टाइम लिया उसको एक्सीलरेट करने के लिए 8 सेकंड टाइम दिया हुआ है। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, ये सिंपल सी चीजें दिया हुआ। फिर कैसे कैसे सोचते कैसे ना, तो हमारे पास सोचने का तरीका क्या है कि हम ये सारा चीज़ नोट कर लिए। अब हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, कोने में कहीं लिख लेते हैं। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एंड द थर्ड फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो देखिए बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, ये समझ में नहीं आता। तो अब हमने ये नोट कर लिया, पूछ रहा है डिस्टेंस, तो सोचने कैसे, पूछ रहा है क्या, डिस्टेंस एस निकालना है हमको। तो एस की बात तो देखिए इसमें तो नहीं किया है ना, तो इसको तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि एस निकालना है। एस यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, दो तरीके हैं। दूसरा चीज निकालना है एस। अब और क्या चीज दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे यू दिया हुआ है, चलिए हमारा काम तो हो गया। ए दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे हमको चाहिए था, हमारा काम हो गया। टी दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा काम हो गया। बट अगर यहाँ पे देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन का यूज करने सोचते भी हैं, तो देखिए पहला कंडीशन वी है, पर वी की वैल्यू कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है। यू तो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है यहाँ दिया, तो यहाँ पे टी दिया हुआ है, और एक सिचुएशन में टी का कहीं यूज नहीं हुआ। तो कौन सा यूज करेंगे, सेकेंड वन दिख गया यहाँ से। तो ये तो मैंने टाइम दिया ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कौन सा यूज करना है। तो देखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमारे पास क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एस निकालना है तो सिंपल लॉजिक हो गया, तो वैल्यू पुट अप करते हैं। तो यू हमारा क्या है, जीरो, तो जीरो इंटू 8, तो जीरो हो ही गया, ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस हाफ ए की वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। हर एक टर्म्स को देखिए, क्लास 9 मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा काम आएगा क्लास 9 या क्लास 10th में, कि जितना आप अपने क्वेश्चंस को क्लीन एंड नीट एंड क्लीन लिखेंगे, उतना ही आप मैथमेटिक्स में भी यही होता है, अगर आप गंदा लिखेंगे ना तो कहीं आप स्क्वायर भूल जाएंगे, कभी प्लस माइनस भूल जाएंगे। जितना डिस्टेंस लगा के दूर दूर और साफ साफ लिखेंगे तो न्यूमेरिकल्स आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। तो एस निकालना है, तो एस इक्वल्स टू ये जीरो हो गया, प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, कट आउट कर देते हैं, 8 4 कट जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एस इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 96 मीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, ये किया हुआ है मुझे याद है, 96 मीटर। सिंपल हो गया डिस्टेंस, है ना, सिंपल न्यूमेरिकल। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आई होप आपको नोट कर लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं, ठीक है। अगर नोट नहीं भी किया है तो वीडियो को पीछे ले जाके वीडियो को पॉज कीजिए, फिर नोट कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये ग्राफिकल बेसिस पे है। इसको भी रबी कर देता हूँ, फिर लिख दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद समझ करते हैं। क्या बोल रहा है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड। Another driver going at 34 km per hour in another car applies his brakes slowly and stop in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars traveled farther after the brakes were applied? क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक कार है, दो कार है बेसिकली, और एक कार की जो स्पीड है वो दिया हुआ है 52 किलोमीटर पर आवर, स्टार्टिंग दिया हुआ है। यानी कि केस वन देख लेते हैं यहाँ पे। केस वन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बोर्ड को मैं 2-3 बार रब करूंगा। केस वन में क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है कितना, 52 किलोमीटर पर आवर, और उसका जो एक्सीलरेशन करता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ए हमारा क्या है, रिटार्डेशन वाला दिया हुआ है। तो बाली की वहाँ पे कार यहाँ स्टार्ट कर रही है और यहाँ पे जिसकी स्पीड है 52 है, और वो ब्रेक अप्लाई करता है, तो यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है और कार इतना दूर जाने के बाद रुक जाती है। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, और वह बोल रहा है यहाँ से यहाँ जो ट्रैवलिंग करने का जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद कार यहाँ जाके रुक गई, यानी यहाँ पे 52 था तो यहाँ कितना हो गया, 0। यहाँ पे हमको v दिया हुआ है, वो हमारा क्या है, 0, और टाइम दिया हुआ है कितना, 5 सेकेंड। फर्स्ट केस में ये दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, एक अनदर ड्राइवर, दूसरी कार में एक ड्राइवर है, उसकी स्टार्टिंग की जो स्पीड है, केस टू, स्टार्टिंग की जो स्पीड है वो दिया हुआ है 34 किलोमीटर पर आवर, है ना, और उसने भी ब्रेक अप्लाई किया और उसकी कार भी जाकर रुक गई। चलिए कार रुक गई, कार कम टू स्टॉप, यानी व्हीकल टू क्या हो गया, 0 इन 10 सेकेंड। टाइम लिया उसने कितना, 10 सेकेंड का, चेंज दिया हुआ है। अब पूछ रहा है क्या कि इन दोनों को स्पीड टाइम ग्राफ में ड्रॉ करिए, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग ड्रॉ करेंगे, और हमको ये बताना है किस कार ने मैक्सिमम डिस्टेंस ब्रेक अप्लाई होने के बाद भी कितना दूर, ज़्यादा कौन दूर गया, ये दूर गया, यहाँ से स्टार्ट किया 34 से, और इतना 10 सेकेंड बाद ये दूर गया, क्योंकि इसकी स्पीड 52 है, इसकी 34 है, तो दूर कौन गया, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसकी स्पीड थोड़ी कम थी, दूर कौन गया हमको निकालना है। तो हम जानते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो स्पीड टाइम ग्राफ वाला, अगर नहीं याद होगा तो वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। स्पीड टाइम वाला क्या चीज़, कि अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं ऐसे या ऐसे, है ना, और अगर आप उसके नीचे का एरिया निकाल देते हैं, तो क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस, और यहाँ निकालना भी क्या है हम लोगों को, है ना। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके नीचे का एरिया निकाल देंगे, क्या निकल जाएगा। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर आप लोगों ने क्लास 7, 8 या 9th में भी कहीं अभी ग्राफ सर ने पढ़ाया होगा या पढ़ रहे होंगे, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए अगर आपको याद हो कॉन्सेप्ट, तो हमको ग्राफ प्लॉट करने के 2 पॉइंट हो चाहिए होते हैं, एक एक्स पे और एक वाई पे, है ना। 2 पॉइंट रहेंगे कि एक्स कहाँ पे है, वाई कहाँ पे है। तो क्योंकि और हमारे स्पीड टाइम ग्राफ में क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है ना, तो ध्यान से समझिएगा। स्पीड टाइम ग्राफ में हम जानते हैं कि हमारा जो एक्स एक्सिस होता है वहाँ पे क्या होता है, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, स्पीड। तो यहाँ एक्स वाई दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्पीड। एस लिख रहा हूँ, स्पीड डिस्टेंस में समझिएगा, स्पीड ही लिख रहा हूँ, है ना। तो हमको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस और टाइम। तो आप यहाँ से देखिए, जो हमारा टाइम है वो दिया हुआ है सेकेंड में, और यू हमारा दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। इसको हमको क्या करना कर पड़ेगा, हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो टाइम तो आवर में दिया हुआ है, ये सेकेंड में दिया हुआ है, यहाँ पे भी आवर में दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर किलोमीटर पर आवर में हो और मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, आप कॉपी के इधर करिएगा ना, मैं इस तरफ कर दे रहा हूँ। इसको देखिए चेंज करेंगे, 52 इंटू 5/18 जू निकालेंगे, इसको आप इस तरफ करिएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो वो अप्रॉक्स आ जाएगा। मैं सॉल्व किया हुआ है तो देख लेता हूँ, 14.4 मीटर पर सेकंड। देखिए समझ में तो आ गया, हाँ भाई सही बात है, मगर यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये लिखने को आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस किए रहेंगे। आप यहाँ से तो कॉपी कर लीजिए, मगर इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। तो 14.4 मीटर पर सेकंड हो गया, और केस 2 को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 52 इंटू 5/18, इसको अप्रॉक्स सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.4 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अब ग्राफ प्लॉट करना है, तो हमको एक्स वाई या टी एस मिल गया। केस 1 के लिए क्या मिल गया, फर्स्ट केस के लिए टी क्या मिल गया, 5 सेकंड, 5 इंटू 14.4, है ना। और केस 2 के लिए हमको क्या मिल गया, टी एस मिल गया, टी हमारा कितना है 10, और वी कितना मिल गया 9.4, है ना। तो अब मैं सबको रब कर दे रहा हूँ, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, जैसे ये छोड़ दूंगा, ग्राफ में रफली ड्रॉ करूंगा। आप भी कोशिश कीजिएगा कि ग्राफ पेपर मिल जाए, अगर नहीं मिलता है लॉकडाउन में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्केलिंग कीजिएगा अच्छे से। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखिए मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ तो समझाने के लिए। तो ये हमारा हो गया टाइम, टाइम हमारा किस में है, सेकंड में। ये हमारा क्या है, स्पीड, किस में है, मीटर पर सेकंड में। ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं फर्स्ट केस के लिए। तो फर्स्ट केस में देखिए, अच्छा इसको डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड कैसे करते हैं, ग्राफ देखिए मैं मैथमेटिक्स में आ गया। तो देखिए हमारा यहाँ है, टाइमिंग की बात करते हैं, तो यहाँ 5 आएगा 10 आएगा, तो 5 आना चाहिए और 10 आना चाहिए। सिंपल है कि इसको हम 0, कहीं 1, 2, तो अब स्केलिंग कीजिएगा तो डिस्टेंस ना इक्वल रखिएगा। अगर ग्राफ पेपर रहेगा तो सिंपल एक एक ब्लॉक ले लीजिएगा, 1 ब्लॉक तो हो जाएगा। अगर स्केलिंग से करते हैं तो डिस्टेंस यहाँ से आता है, अगर 1 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर ही रखिएगा, ठीक है। 1, 2, हो सकता है मेरा आगे पीछे हो जाए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 सेकेंड हो गया। अब बात करते हैं स्पीड की, स्पीड की देखते हैं, ये एक्स है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तो आपको ऐसे याद रहेगा। वाई की बात करते हैं यानी स्पीड की बात करते हैं, तो हमको 14.4 भी है, 9.4 भी है। तो किस में देखा जाए तो देखिए, अगर हम लोग 1, 2, 4 लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें 8 आ जाएगा, 9 तो नहीं आएगा। 1, 2 ही लेते हैं तो कहाँ तक जाएंगे, 15 तक जाएंगे, तो 15 तक ही हमारा रिक्वायरमेंट है, 15 मैक्स, 14 मैक्सिमम है, तो 15 तक ले जाते हैं। तो यहाँ 0 हो गया, कहीं 1, कहीं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, 10 तक हो गया, तो हमको इसके आगे रिक्वायरमेंट है भी नहीं। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं फर्स्ट वाले के लिए, तो फर्स्ट वाले के लिए ड्रॉ करते हैं, तो x पे है 5 एंड s पर y पर है कितना 14.4, तो 14 कहीं यहाँ पे है, तो यहाँ अगर ग्राफ में देखेंगे तो बीच में एक डार्क लाइन और होगी, तो 14.5 होगी, तो उसके नीचे एक स्मॉल सी लाइन होगी, वो क्या जाएगी 14.4, तो वहाँ पे एक पॉइंट हमारा यहाँ हो गया u, ठीक है। और दूसरा पॉइंट टी कहाँ है हमारे पास 5 पे, तो 5 का यहाँ हो गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नेमिंग कर देंगे, थोड़ा बेंट हो गया, पर आप स्ट्रेट ट्राई कीजिएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। वीडियो को लंबा नहीं करते, मैं फटाफट कर देता हूँ। ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी हो जाएगा, है ना। फर्स्ट केस के लिए हो गया इसका लाइन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, सेकेंड है 10 एंड 9.4, तो एक्स कहाँ पे है टी पे, तो 10 हमारे यहाँ हो गया और 9.4 यहाँ हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे 9.4 और 10 हमारे यहाँ हो गया, इसको भी लाइन से ड्रॉ कर देंगे, है ना। ये ए पी हो गया, ये हमारा सी और डी हो गया।
तो ये हमारा स्लेंट ग्राफ प्लॉट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, एरिया, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस से क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, ये एरिया और ये एरिया, फिर हमको बता देंगे किसका एरिया हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं बगल में ही सॉल्व कर दे रहा हूँ फटाफट, आप तो अच्छे से कर लीजिएगा। तो निकालते हैं डिस्टेंस केस 1 के लिए। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ, सब लिखिए प्रॉपर वे में लिखिएगा, अंडर द, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्लास ओवर होने के बाद शाम तक भी देखिएगा। तो ओ ए और बी, ओ ए और बी, ये क्या दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ओ ए और बी। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सब मैं बता चुका हूँ ना। तो हाफ बेस हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ए ओ बी मैं लिख दे रहा हूँ, ओ बी इंटू हाइट हमारा क्या है, ओ ए इंटू हमारा क्या है, ओ ए। तो मैं स्पीड में सॉल्व कर रहा हूँ, ओ बी हमारा कितना हो जाएगा 5 और ये हमारा कितना हो जाएगा 14.4, याद है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्स वाई को याद है 14.4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा आप पे अप्रॉक्स आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर, या मीटर ही रखेंगे, मीटर, मीटर स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि ये भी हमारा मीटर, नहीं 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 मीटर में बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्पीड है, क्योंकि हम पहले निकाल तो रहे हैं पर ये हमारा किस में दिया हुआ है, इस मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि मीटर क्यों बचेगा, हाँ बात सही है, आप क्वेश्चन का मीटर एरिया तो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बेस हमारा क्या है, टाइम है ना, बेस हमारा टाइम है। तो टाइम इंटू हम लोग एक्चुअली में कर क्या, टाइम इसको स्पीड कर रहे हैं, इंटू हाफ कर रहे हैं, टाइम किस में होता है, सेकेंड में निकाला हुआ है, और स्पीड किस में दिया हुआ है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो क्या बच गया, तो मीटर। ठीक है, तो हमने एरिया को हम ये हमारा एरिया निकाल ले रहे हैं, हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि एरिया निकालेंगे डिस्टेंस निकल जाएगा, और निकाल तो बेसिकली हम लोग क्या आ रहे हैं, मीटर में क्यों आ रहा है, निकाल बेसिकली हम लोग क्या आ रहे हैं, डिस्टेंस, है ना, निकाल में डिस्टेंस ही रहे, 36 मीटर आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो केस 2 के लिए निकालेंगे, केस 2 के निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा केस 2 के लिए, एरिया ऑफ द अंडर द ग्राफ ओ सी, ओ सी और डी। तो ओ सी डी के निकालेंगे, हाफ इंटू बेस हमारा क्या है, ओ डी इंटू हाइट हमारा क्या है, ओ सी। तो हाफ इंटू बेस हमारा हो जाएगा 10 इंटू हाइट हमारा क्या हो जाएगा 19.4, नहीं सॉरी 9.4, ये काटेंगे तो हमारा 5 बार में कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा 47 मीटर, है ना। तो केस 1 में कितना आया था, इसको सब ये सब नीचे कीजिएगा, केस 1 में आया था 36 मीटर और इसमें आया था केस 2 में 47 मीटर। तो कौन डिस्टेंस ज़्यादा है, केस 2। तो यहाँ लिख देंगे इन केस 2 दैट इज अनदर कार विथ हैविंग, लिखिए कार विथ हैविंग, तो मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा, अ कार विथ हैविंग स्पीड ऑफ 34 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल मोर डिस्टेंस देन कार विथ हैविंग स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं यहीं एंड करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, टिपिकल था, अलग टाइप का था, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग लगा लेते हैं कुछ नया टाइप का। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन 7 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन क्या है, इसको रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन देखिए है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, इट्स if its velocity increase uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground and after what time will it strike the ground। क्या बोल रहा है कि एक हाइट है, इसे समझा दे रहा हूँ, इसका हाइट दिया हुआ है 20 मीटर और यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कराया जा रहा है ना, यहाँ से बॉल को क्या किया जाए, ड्रॉप कराया जा रहा है, and if its velocity increase uniformly at the rate of 10 meter,
और यहाँ से वेलोसिटी इनकी इंक्रीज कर रही है। ध्यान समझिएगा, जो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है वो वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। स्क्वायर किसका यूनिट होता है? एक्सीलरेशन का। और यहाँ पे क्या बोला है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यानी कि यहाँ पे एक्सीलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कभी कभार क्वेश्चन समझ में ना आए ना, तो आप उसकी यूनिट देख कर भी समझ सकते हैं वो क्या क्या दिया होगा। तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है? एक्सीलरेशन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल वेलोसिटी विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कब वो स्ट्राइक करेगा, कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा और कितने समय बाद, यानी कि टी निकालना है, कितने समय बाद यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। और वी, तो ये हमारा इनिशियल होगा, ये हमारा फाइनल होगा। तो हमको यू वी निकालना है और टी निकालना है। अच्छा देखिए, बॉल को जब यहाँ से ड्रॉप कराया गया, उससे पहले ड्रॉप क्या, बॉल क्या था? रेस्ट पे था। भाई यहाँ रखे रहेंगे तभी तो गिराएंगे ना। तो बॉल जब यहाँ पे था तो उस कंडीशन में यू हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, जब बॉल हमारा यहाँ पे रहेगा तो हमारा यू हमारे क्या हो जाएगा? 0। ये कहीं दिया हुआ नहीं था, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर हम छत पे ले जाते हैं बॉल को पकड़ेंगे तो यू हमारा क्या हो गया? 0। फिर छोड़ेंगे ना, तो छोड़ेंगे तब वो वी स्टार्ट, वी नीचे पहुंचेगा तो वी हो जाएगा। तो इनिशियली हमारा बॉल क्या है? रेस्ट पर रहेगा, तो यू हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या क्या चीजें दिया हुआ है। यू दिया हुआ है 0, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, हमको निकालना है v एंड वी हैव टू फाइंड आउट टाइम। फिर देखते हैं भाई क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन सी थी। पहला दिया हुआ है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड हमारे पास क्या है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक और दिया हुआ है वो गया 20 मीटर, यानी कि s दिया हुआ है कितना? 20 मीटर। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट कैसे सोचेंगे। पहली बात इसमें टी दिया ही हुआ नहीं, वो तो पूछ ही रहा है। ये अपने आप कट गया, ये अपने आप कट गया, तो क्या बच गया? ये वाला। तभी तो निकाल पाएंगे ना। चलिए इसको इसका यूज करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v हमको निकालना ही है, v स्क्वायर निकालना है। u स्क्वायर की वैल्यू 0 का स्क्वायर हो गई, प्लस 2 इंटू ए हमको दिया हुआ है 10 और s दिया हुआ है 20। को सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर 0 के हटा देते हैं इसको, तो जाएगा कितना? 400। 2 जो 4 और डबल 0 400। तो वी स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या जाएगा? अंडर रूट। तो वी कट अंडर रूट 400। तो सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वी हमने निकाल लिया 20 मीटर पर सेकेंड। को ब्लैक पेन से ब्रैकेट में कर देंगे, है ना। ये हमारा निकल गया क्या? ये निकल गया। अब टी निकालना है, कितने समय स्ट्राइक करेगा, तो मैं इसको नोट कर लीजिए, तो यहाँ पर नोट कर लिया आप। टी निकालना है तो देखिए, या तो इसका यूज करिए या तो इसका यूज करिए, जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। मगर इसको निकाल इसका यूज करते हैं, क्योंकि हमको एस भी पता है, यू भी पता है, टी भी हा भी पता है, ए भी पता है ना, सब पता है, हम टी निकाल सकते हैं। तो इस वाले को यूज करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 0 तो हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या है? टी का स्क्वायर है, फिर टी का स्क्वायर है तो फिर अंडर रूट का मसला आ जाएगा। इसका यूज करते हैं, क्योंकि हमको मालूम पड़ चुका है। ये हमने कितना निकाल लिया है? 20 अभी निकाल लिया। तो बस इसका यूज करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, वो हो जाएगा कितना? हाँ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एंड v की वैल्यू हमको पता है 20, u हमको पता है 0, प्लस a हमको पता है 10, टाइम निकालना है t। तो 20 इज इक्वल्स टू जाएगा 10 इंटू टी, टी निकाल लेंगे तो ये चला जाएगा नीचे, जाएगा 20 अपॉन 10, कैसेंगे तो 2, यानी t इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो भाई सिंपल सा लॉजिक था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्लास 9th कि मेरे फिजिक्स में क्या आगे भी काम ही आएगा, कि आप कभी भी कोई वैल्यू निकालेंगे तो उसके बाद आप वहाँ पे क्या करेंगे? यूनिट ज़रूर लगाएंगे। किसी ने भी एग्ज़ाम कॉपी में या कहीं पे भी ये लिख के छोड़ दिया तो मैं उसके आधे मार्क्स काट लूँगा। तो आप यहाँ पे यूनिट कंपलसरी है, ठीक, 2 सेकेंड।
सो क्लास 9 आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। फर्स्ट क्लास के लिए, फर्स्ट चैप्टर के लिए बहुत इनफ टाइम हो गया। एंड बाकी इसके बाद क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10th भी लगा लीजिएगा। 10th वाले में कुछ है नहीं, उसमें केवल सैटेलाइट का आर दिया हुआ है। ठीक है, हमको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। स्पीड निकालना है तो वो हमको दिया हुआ, हमको पता है क्या होता है, 2πr/t। आर दिया हुआ है, 2πr निकाल लीजिएगा और टी लगा लीजिएगा। अप्लाई कर क्या होती है 22/7। सो क्लास 9th, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं और चैप्टर फर्स्ट को भी यहीं एंड करते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 which is force and laws of motion. Thank you class 9th for joining us and I hope you like this video. Thank you.